नमस्कार। मैं डॉक्टर जेपी दुबे, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर, बापू मेडिकल कॉलेज। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक है, या हम जो डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट टॉपिक है आपका क्रिया शरीर में या फिजियोलॉजी में, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के बारे में 12th लेवल पे भी आपने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है। और होम्योस्टेसिस के बिना हमारी बॉडी का इस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करना मुश्किल है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हमारी कोई भी, चाहे हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगे, तो कहीं ना कहीं आपका होम्योस्टेसिस उसमें अल्टर कर गया है या फिर उसने कंट्रोल खो दिया है। जब ये स्थिति होती है तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है, और इसी को मेंटेन करने के लिए फिर हमें बहुत सारी मेडिकेशन और लाइफ स्टाइल अपनानी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि होम्योस्टेसिस नेचुरली हमारे शरीर में करता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और हमारे सर्वाइवल में होम्योस्टेसिस का क्या रोल है। होम्योस्टेसिस जो है वह दो शब्दों से मिलके बना है। पहला होम्यो और दूसरा स्टेसिस। होम्यो मीन्स क्या होता है, सेम, यानी सेम, इक्वल, एक ही जैसा इन्वायरमेंट बना के रखना। स्टेसिस मीन्स क्या होता है, स्टैंडिंग, उसको एग्जिस्ट करना। That's mean homeostasis refers to the maintenance of nearly constant internal environment of the body. यहाँ पर हमें नियरली कांस्टेंट रोल ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी इन होम्योस्टेसिस। चूँकि हम एक यूनिसेल्युलर ऑर्गन या जीव नहीं हैं, हम क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं, ऑर्गन बेस्ड सिस्टम पे काम करते हैं। और ये ऑर्गन कहीं ना कहीं बाद में आकर के सिस्टम बनाता है। तो चूंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, जीआईटी का सिस्टम, और चाहे सीवीएस का है, ये सारे कैसे कार्य करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी में करता कैसे है, या फिर हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस को कैसे गेन कर पाती है। तो पहला है, द पीएच ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड हैज़ टू बी मेंटेन एट द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ 7.4। यानी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है उसका जो पीएच होता है वह क्या होता है, 7.4 होता है। अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो एल्कलोसिस कहलाएगा, उसके नीचे आएगा तो एसिडोसिस आएगा। ये प्रिसाइजली 7.4। अभी तो मान लीजिए इतना 7.4 लिखा है, लेकिन और इसे डिटेल अगर आप करेंगे तो ये आपका, देन वाटर एंड इलेक्ट्राइट बैलेंस शुड बी मेंटेन ऑप्टिमली। ये हमारे शरीर में, जैसे मान लीजिए हमारे पानी कमी हो गई तो हमको प्यास लग जाएगी, तो ये भी होम्योस्टेसिस का पार्ट है। ऐसा नहीं आपको प्यास लगी तो आप पानी पीना शुरू करेंगे तो पानी पीते ही जा रहे पीते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर क्या होगा, फिर फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा और आपको वो प्यास बंद बुझ जाएगी। अब ज़्यादा नहीं चाहिए, जितनी आपकी ज़रूरत है उतना ही आपको पानी शरीर में डिमांड होगी और उतना ही पानी आप लेते हैं। हाँ, कॉशनली आप ज़्यादा ले सकते हैं तो वो अलग बात है। Skeletal muscles also involved in homeostasis. This system helps the organism to move around the search of food. मान लीजिए भूख लगी है तो डिमांड हुई भोजन की, तो उसके लिए आप केवल डिमांड से पूर्ति होगी नहीं, आपको मान लीजिए भोजन थोड़ी दूर पर है तो वहाँ आपको चल के जाना पड़ेगा। मीन्स एनी थिंग विच इज हेल्प इन सर्वाइवल फॉर योर लाइफ, ये क्या कहलाएगा, होम्योस्टेसिस ही कहलाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर ना रहे और जिसके पार्ट हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, तब तो सारी सिस्टम ही खराब हो जाएगा। आप सो रहे हैं तो सोते रह जाएंगे, उठ गए तो उठे ही हुए हैं, नींद ही नहीं आ रही। या फिर अपना ब्लड प्रेशर की स्थिति है, अब देखते हैं कंट्रोल खो जाता है तो बीपी बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है। इंडोक्राइन काम नहीं करता, वहाँ भी देखते हैं शुगर बढ़ते ही चले जाता है, या फिर हाइपोग्लाइसेमिया भी हो सकता है। तो ये सब कंडीशन क्या है, ये मेंटेन रहती है हमारे शरीर में। तो किस कारण से मेंटेन है और ये कंडीशन क्या कहलाती है, होम्योस्टेसिस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट ऑल द वेजिटेटिव फंक्शन ऑफ द बॉडी, इसेंशियल फॉर होम्योस्टेसिस। तो ऑटोनॉमिक सिस्टम भोजन कर लिए तो वो धीरे धीरे पच रहा है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिना भोजन के आप जिंदा नहीं रह सकते। और उसकी एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज में कन्वर्जन होना है, कार्बोहाइड्रेट आपने लिया तो ग्लूकोज तक पहुंचाना है उसको,
प्रोटीन लिया है तो अमीनो एसिड तक पहुंचाना है, फैट लिया है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तक पहुंचाना है। तो ये सारा पार्ट जो है होम्योस्टेसिस के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम। ये सिस्टम काम कैसे करता है? ये सिस्टम जो है टोटल इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सेंसर और डिटेक्टर। सेंसर और डिटेक्टर जो कि इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है या कहीं पे आपको खतरा लग रहा है या कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद वो कंट्रोल सेंटर यानी स्पाइनल कार्ड या ब्रेन तक उस चीज़ को पहुंचाएंगे। ब्रेन तक पहुंचने के बाद क्या होगा? वहाँ से थर्ड नंबर पे ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज और इंफॉर्मेशन मे बी एन इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस थ्रू नर्वस, नर्व जो हमारे बॉडी में है, आर ए केमिकल प्रोसेस मेनली इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन। अगर किसी को अगर ब्रेन को कोई इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचानी है तो 2 पाथवे यूज करता है, या तो हार्मोन के थ्रू उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और या तो जो है उसमें नर्व कंडक्शन होगी। ठीक, तो वो इंफॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद क्या होगा? इफेक्ट, आपको इफेक्ट दिखाई देगा विच करेक्ट द डेविएशन। ठीक, अब हम इसका एक सिंपल एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं और आपको धक्का लग गया या आप गिरने को हुए तो बॉडी तुरंत सेंस करेगी कि आपकी बॉडी जो है जो सेंसर होंगे वो तुरंत सेंस करेंगे कि बॉडी स्टेबल नहीं है, ये राइट या लेफ्ट कहीं ना कहीं गिरने वाली है। तो उसको डिटेक्ट करेंगे और तुरंत ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाएगा कि बॉडी लेफ्ट साइड में टिल्ट हो रही। वहाँ से क्या होगा? फिर से तुरंत इन्फॉर्मेशन रिटर्न आएगी, सेंसरी ले जाएगा, मोटर उधर से ले आएगा। मोटर क्या लेके आएगा? आपका मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम जो है वो तुरंत अपने आप को सही करेगा। जो सही करेगा वो आपको क्या दिखाई देगा? इफेक्ट के रूप में दिखाई देगा, जो कि डेविएशन को वापस रीअलाइन कर देगा। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं, ये भी एग्जाम में आता है, तो आप इसको जो है अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था इसको हम समझते हैं ये काम कैसे करता है। आखिर होम्योस्टेसिस क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम समझ गए, लेकिन इसके मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इसका क्या है, आखिर किस तरह से काम करता है? हम feedback is a process in which some proportion of the output signal of a system is fed, passed back to the input. This is done more often intentionally in order to control the behavior pattern of the system. Whenever any change in occur, कोई भी चेंज आता है तो हमें 2 चीज़ें इसमें कार्य करती हैं। ये समझ में आएगा। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है ये देखते हैं, समझते हैं। मेनी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म इन द बॉडी फंक्शन थ्रू निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे बड़ा एग्जाम्पल या अक्सर जो एग्जाम में आता है वो आपका एग्जाम्पल है, बस समझ लेते हैं जैसे काम करता है फ्लो चार्ट से। सबसे पहले देखिए नो डेविएशन, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल नॉर्मल। तो हम यहाँ से पहले नॉर्मल थायरॉक्सिन लेवल को देखते हैं। ठीक, इधर भी नॉर्मल है, इधर भी नॉर्मल है, नॉर्मल थायरॉक्सिन लेवल। इसमें अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से थायरॉक्सिन काम करेगा, कैसे ज़्यादा होगा कैसे कम होगा। अगर आपका ये एक मिनट, कोई डेविएशन नहीं, एग्जाम्पल जो है वहाँ पे आप इसके फ्लो चार्ट से ही याद कर लीजिए। कोई डाउट रहता है तो उसको आप कमेंट मार्क्स में अपना लिखिएगा। टीचिंग मेथड में किसी प्रकार का चेंज चाहते हो तो उसको भी सजेस्ट करिएगा। थैंक यू।